Hello, hi, and assalamu alaikum. Today we are going to talk about main idea and how you people will find out main idea in a text. So पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग पर। आज हम बात करेंगे मेन आइडिया पर। सही है। अब मेन आइडिया क्या होती है? मेन आइडिया एक्चुअली इट इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द ऑथर्स पॉइंट अबाउट द टॉपिक। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑथर है कि उसने कुछ लिखा हुआ है, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो आर्गुमेंट है, वो जो उसकी जो इंटेंडेड मीनिंग है, वो जो कन्वे करना चाहता है, वो जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो जो आइडिया कन्वे करना चाहता है, उसको हम कहते हैं मेन आइडिया। ठीक है। अब the main idea provides the message of a given paragraph or the argument that is being made about the topic. Main idea हमें क्या प्रोवाइड करता है? It provides the message कि अगर एक पैराग्राफ है, उसकी मेन आइडिया क्या है, उसका मैसेज क्या है। सही है। तो पात्र क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है, कौन सी मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो मेन आइडिया असल में एक पैराग्राफ की मैसेज होती है या जो आर्गुमेंट होती है, उसके बारे में हमें मेन आइडिया बताता है कि व्हाट आर्गुमेंट द राइटर इज मेकिंग। फाइन। अब आते हैं दूसरी की तरफ, दूसरी स्लाइड की तरफ, कि अगर मेन आइडिया है एक पैराग्राफ में, किसी टेक्स्ट में, और आपने उसको डिग आउट की, तो रिमेम्बर कि आपने ऑथर की पॉइंट ऑफ व्यू को या उसकी जो इंटेंशन है उसको परसीव किया कि व्हाट द आर्गुमेंट इज एक्चुअली ही क्रिएटिंग इन दिस टेक्स्ट। फर्दर मोर कमिंग टूवर्ड्स डिटेल्स। अब देखिए, मेन हम इस पर डिटेल में बात की है एकेडमिक राइटिंग पर। जब हम बात कर रहे थे तो उसके बाद हमने बात की थी सपोर्टिंग डिटेल्स पर। तो सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी इंफॉर्मेशन होती है या कौन सी एविडेंस और रीजंस होती है, वो रीजंस, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो एग्जांपल्स जो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट करता हो, वो सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाते हैं। ठीक है। जो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है, उसमें आप जब मेन आइडिया को एक्सपोज कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसके बाद मेन आइडिया, मेन बॉडी जो होती है, उसमें मेन आइडिया को आप सपोर्ट करते हैं थ्रू सर्टेन सपोर्टिंग डिटेल्स दैट दैट कैन बी फिगर्स, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन। सही है। तो उस एक्सप्लेनेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डिटेल्स कहते हैं। सही है। अब आते हैं कि व्हाट इज द मेन आइडिया। फिर दोबारा उस पर आते हैं कि मेन आइडिया, वो तो इसलिए पीछे जो हमने डिटेल्स पढ़ी कि डिटेल क्या होती है, तो वो तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो हमें चाहिए थे कि अंडरस्टैंड कर लें। अब आती हैं द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट इज द ऑथर्स मैसेज अबाउट द टॉपिक। मैंने आपको कहा कि एक ऑथर है, वो एक आर्गुमेंट क्रिएट करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आइडिया के बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में। तो उसकी जो मैसेज है वो असल में क्या कहलाता है? मेन आइडिया कहलाता है। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली और इट कैन बी इम्प्लाइड। अब बाज़ औक़ात जो मेन आइडिया होती है, ये इम्प्लाइड भी हो सकती है, मतलब ये इनडायरेक्टली एक ऑथर भी आपको मेन आइडिया कन्वे कर सकता है। सही है। और ये डायरेक्टली भी कन्वे कर सकता है। सही है। तो मेन आइडिया डायरेक्टली भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। अब आते हैं फर्दर मोड के, इम्प्लाइड कैसे होती है और डायरेक्ट कैसे होती है। अब इम्प्लाइड, याद रखें, अगर मेन आइडिया है और ऑथर उसको डायरेक्टली कन्वे करना चाहता है, सो वेयर वुड यू फाइंड द मेन आइडिया? आप कहाँ पे फिर मेन आइडिया को सर्च आउट करेंगे? The main idea is expressed when the main idea is expressed directly. It is found at the beginning of paragraphs. Why do we read or focus on the beginning of the paragraphs? Because in the beginning of the paragraphs we do have actually topic sentences, और हम उसी टॉपिक सेंटेंस में, हमें टॉपिक जो है वो राइटर क्या करता है, से टॉपिक सेट हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसलिए हम जाएंगे और जो पैराग्राफ है उसकी बिगेनिंग को क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, तो वहां पे हमें टॉपिक या मेन आइडिया के बारे में पता
चल सकता है, ठीक है। यूजुअली एज अ टॉपिक सेंटेंस, तो हमने इस पे बात की। मेन आइडियाज आर आल्सो फाउंड इन द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ इज अ समेशन। याद रखिए, कंक्लूडिंग जो सेंटेंसेस होती है उसमें जो टॉपिक होता है उसको वाइंड अप किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है, सम अप किया जाता है। अब वहां पे ज्यादातर जो होता है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में, वहां पे मेन आइडिया को दोबारा रिस्टेट की जाती है। इस बात को आप याद रखिए, एमसीक्यूज हो भी सकता है कि वेयर वी रिस्टेट द मेन आइडिया, सो इन द कंक्लूजन। सही है, तो कंक्लूजन में हम मेन आइडिया को दोबारा रिस्टेट करते हैं। तो अगर आपको टॉपिक सेंटेंस से आपने मीनिंग हासिल नहीं की, मेन आइडिया को आपने डिग आउट नहीं किया, तो आप फिर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस से मेन आइडिया हासिल कर सकते हैं। वेयर डू यू फाइंड द मेन आइडिया व्हेन इट इज इम्प्लाइड? अगर एक मीनिंग जो है मेन आइडिया इम्प्लाइड है, वो डायरेक्टली आपको नहीं बताना चाहता, इनडायरेक्टली उसने आपको कन्वे की है राइटर ने, तो कहाँ पे आप जो है मेन आइडिया को फाइंड आउट करेंगे? सेवरल सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ कैन इम्प्लाई द मेन आइडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक बिफोर एक्चुअली स्टेटिंग द टॉपिक। अब देखिए, पैराग्राफ को आपने रीड किया, मिसाल टॉपिक टॉपिक सेंटेंसेस को आपने रीड किया, लेकिन आपको मेन आइडिया का पता नहीं चला। फिर सेवरल सेंटेंसेस ऐसी होती है पैराग्राफ में जो या तो फर्दर एक्सप्लेनेशंस होती है, सही है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, जिसमें एक चीज की डिस्क्रिप्शन होती है, सही है। तो उसी डिस्क्रिप्शन से, उसी एग्जाम्पल से, उसी एक्सप्लेनेशन से फिर आप सर्च आउट करते हैं कि व्हाट कुड बी द मेन आइडिया। Implied ideas can be drawn from facts, reasons, or examples that give hints or suggestions concerning the main idea। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक मीनिंग इम्प्लाइड है, मेन आइडिया इम्प्लाइड है, इनडायरेक्टली आपको वो बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो फिर आप अगर टॉपिक सेंटेंसेस से उसने मेन आइडिया को कन्वे नहीं की, तो फिर आप सेवरल सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें जो उसने फैक्ट्स और फिगर्स या रीजंस को या एग्जांपल्स को या एक्सप्लेनेशन को रखा होगा। तो वो असल में हमारे पास फिर हिंट्स होते हैं, जिससे हम क्या कर लेते हैं, फिर एज अ टूल यूज कर लेते हैं, और इन ऑर्डर टू फाइंड द मेन आइडिया। सही है, अब आती है क्वेश्चंस टू आस्क। मोस्टली अगर मिसाल के तौर पर अगर आप मेन आइडिया को डिग आउट करना चाहते हैं या फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो यू मस्ट पोज फ्यू क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये आपके क्वेश्चंस होने चाहिए कि जिसके लिए आपको वो पैसेज रीड करना चाहिए। कि मिसाल ये क्वेश्चन आपने बिफोर रीडिंग पोज किए, और उसके बाद आप इसी क्वेश्चंस के आंसर वहां पे डिग आउट करना या सर्च आउट करना स्टार्ट कर ले। वंस यू कम अप विद दीज क्वेश्चंस एंड यू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, automatically you will know that what the main idea is। सही है। does the passage discuss a person, a group of people? आप इस पे क्वेश्चन ऐसे पोस्ट करेंगे कि हु द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, मिसाल, सही है, कि कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर व्हेन सम व्हेन द इंफॉर्मेशन, और जो आप कहते हैं कि व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, ये जो इवेंट है ये कब हो रहा है, किस सेटिंग में हो रही है, सही है। वेयर समथिंग इज हैपनिंग, कहाँ पे ये हो रहा है, व्हाई, सही है। ये जो क्वेश्चन हाउ, तो ये जब क्वेश्चन आप पोस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आपको इसके आंसर्स का पता चलेगा, तो आपको मेन आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। फाइंडिंग द मेन आइडिया टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप मिसाल मेन आइडिया को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। वो क्या है? आइडेंटिफाई द की वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस। कीवर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? याद रखिए, ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से, जो आपके आर्गुमेंट से मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं, बार बार आप उसको रिपीटेडली यूज करते हैं, या जो राइटर है वो यूज करता है। मिसाल मैं कहूँ कि फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म के साथ वुमेन राइट्स, जेंडर इनइक्वलिटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो की वर्ड्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड, जो जब भी फेमिनिज्म की बात की जाती है, तो ये वर्ड्स एसोसिएशन में आते हैं, वो वहाँ पे यूज होते हैं। तो ये कीवर्ड्स होते हैं जो मोस्ट रिपीटेडली राइटर यूज करता है। तो पहले आपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर टॉपिक
सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। फिर वो पॉइंट्स जो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड हो, जो क्लियरली स्टेटेड हो, उसको रिकॉग्नाइज करें। फिर उसके बाद इन्फर द मेन आइडिया। इन्फर द मेन आइडिया कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर ये अगर आपको ये क्लूज, once you recognize the explicitly stated points, once you go through with the keywords, सही है, जब आपको ये इन चीजों का पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक गेसिंग आती है, लॉजिक। लेकिन ये गेसिंग जो होती है ये लॉजिकल होती है, क्योंकि आपने ये इन्फॉर्म्ड एजम्पशन होता है, क्योंकि आपने कुछ क्लूज को यूज किया और आप एक कंक्लूजन पर आओ, मेन आइडिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो आपने एक मेन आइडिया को ड्रॉ किया थ्रू बाय यूजिंग सर्टेन क्लूज। अब इसी को हम कहते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस एक्चुअली इज द प्रोसेस व्हेन यू आर रीचिंग टू द कंक्लूजन बाय यूजिंग सर्टेन एविडेंस और क्लूज। सही है, ये एक लॉजिकल क्या होती है? गेसिंग होती है। इनफर्ड रिलेशनशिप अमंग आइडियाज इन रिलेटेड पैराग्राफ्स फ्रॉम लॉन्गर सेक्शन। अब आप देखें, तमाम पैराग्राफ से कुछ आइडिया ले लें, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको क्लेरिफाई होंगे, उससे आप आइडिया को क्या करें? इन्फर करें, मेन आइडिया को इन्फर करें। क्या मेन आइडिया क्या हो सकते हैं? अब देखिए, एक्टिविटी है पुलिस फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जो इसके साथ ये टॉपिक है। मिसाल आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो इसमें जो कीवर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस, पुलिस डिपेंड ऑन ऑडियंस एविडेंस टू सॉल्व क्राइम्स, ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। फिर कीवर्ड्स में फाइंड आउट करें। सही है, मर्डर्स है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्राइम्स है। सही है, तो ये एविडेंस है, फिंगर प्रिंट्स है, तो ये कीवर्ड्स हैं। अब इससे अगर मैं इन चीजों को यूज करूंगा, सो पॉसिबल आंसर मेरे पास ये हो सकता है कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट कलेक्ट्स एविडेंस टू सॉल्व मेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्ट्रीज। तो मैंने कीवर्ड्स को टॉपिक सेंटेंस से और जो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड पॉइंट्स से, उससे मैंने मेन आइडिया को क्या किया? डिग आउट किया। ठीक है, अब आते हैं फर्दर के समराइजिंग। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि हाउ विल यू फाइंड आउट द मेन आइडिया? इफ इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, इफ इट इज इम्प्लिसिटली स्टेटेड। तो हमने दोनों तरीकों से ये तरीका हमने ये पढ़ा कि अगर इम्प्लिसिटली स्टेटेड हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इम्प्लिसिटली स्टेटेड हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, जब आप ये प्रोसेस कर लेते हैं तो आप समराइज कैसे करेंगे? सही है, तो उसकी तरफ आते हैं। समरी क्या होती है? समराइजिंग इज अ पावरफुल रीडिंग स्ट्रेटेजी, इट इंक्रीज कंप्रिहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखिए, अगर मिसाल आप रीडिंग कंप्रिहेंशन पर फोकस कर रहे हैं, तो अगर आपने मेन आइडिया को क्या किया? डिग आउट किया, तो याद रखिए उसको समराइज करें। समराइज का मतलब है कि उसकी जो मेन आइडिया है उसको अपने अल्फाज में लिखिए। सही है, तो ये एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है इफ यू वांट टू रिटेन और मेंटेन दैट पॉइंट्स और दोज इंफॉर्मेशन in your mind permanently। सही है, अब आते हैं, when you summarize you restate the most important information of a text using your own words। जब आप समरी कैसे करते हैं? समरी का मतलब है कि जब आप मेन आइडिया को क्या करते हैं? रीस्टेट करते हैं। क्या करते हैं? दोबारा से उसको लिखते हैं। लेकिन जो ये जो आपकी जो लिखेंगे आप, ये अपने अल्फाज में आप लिखेंगे। मेन पॉइंट्स या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मेन आइडिया भी हो सकती है, उसको अगर आप लिखते हैं तो अपने अल्फाज में जब लिखेंगे तो ये समरी कहलाती है। ठीक है, समरी समराइजिंग इज कीपिंग, डिलीटिंग एंड पैराफ्रेजिंग। how summarizing is keeping, deleting and paraphrasing. So let's discuss keeping. Keep only the important information in main idea। हम समरी में क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ मेन या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या पॉइंट्स होती है या जो मेन आइडिया होती है उसको अपने साथ रखते हैं, उसको लिखते हैं। अच्छा, डिलीटिंग, हम डिलीट क्या करते हैं? डू नॉट इंक्लूड सपोर्टिंग डिटेल्स इन समरी। अच्छा, हम सपोर्टिंग डिटेल्स या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम डिलीट करते हैं और इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, फिर आते हैं पैराफ्रेजिंग। अब आपने मेन आइडिया को कीप किया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को डिलीट किया, अब इसको इस पैराफ्रेजिंग करें। पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया
कि ये जो लिखेंगे आप, ये अपने अल्फाज में आप लिखेंगे। सो पैराफ्रेजिंग इज एक्चुअली राइटिंग द ऑथर्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। सही है। अब आते हैं इफ द समरी इज मोर देन 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट लेंथ, यू नीड टू डिलीट मोर डिटेल्स एंड कीप ओनली द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। समरी जो है 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक टेक्स्ट है, उसमें जो 100 वर्ड्स यूज हुए हैं, तो आपने 25 वर्ड्स में फिर इसकी समरी लिखनी है। 1/4 जो है क्या करना है आपने, उसकी ओरिजिनल लेंथ को देखना है। 1/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। समरी क्या होती है? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ होती है, याद रखिए इसको। अगर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रखते हैं और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको डिलीट करते हैं, इसलिए हम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस पर फोकस नहीं करते। हम मेन पॉइंट्स को लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं, मेन आइडिया को लिखते हैं, इसलिए हम इसको जो ओरिजिनल लेंथ है उससे कम लिखते हैं। ठीक है। अब आते हैं टेक्स्ट फीचर्स। आप याद रखें, when you are summarizing to focus on these things: text features, vocabulary, topic sentences, reporters notes, who, what, where, when, why, how, organizer। अब आते हैं डिटेल में इसको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि टेक्स्ट फीचर्स क्या होते हैं। टेक्स्ट फीचर्स सच एज टाइटल्स, सबटाइटल्स, बोल्ड, कलर, मार्जिन, नोट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड टू टेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप समराइज करना चाहते हैं तो याद रखिए, आप बोल्डेड जो वर्ड्स हो, कलरफुल जो टाइटल्स हो, सब टाइटल्स, हेडिंग जो होती हैं, सब हेडिंग्स जो होती हैं, सही है, मार्जिन नोट जो होती है, तो उसको उस पर आप फोकस करें। ये क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और इसको आप अपनी समरी में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। वोकेबलरी, तो वोकेबलरी की कौन सी, हमने कीवर्ड्स के बारे में हम डिस्कशन की कि if a text gives you a list of important vocabulary in its preview, or your teacher provides vocabulary prior to a unit of study, use these vocabulary words as important information that should be included in the summary। याद रखें कि वही कीवर्ड्स जो है या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको उस टीचर ने प्रोवाइड की हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप उसको समरी में क्या कर, अपनी समरी में ऐड कर दें। ठीक है। Topic sentences. When reading a short text, identify the topic sentence in each paragraph. A topic sentence holds the most important information in a paragraph. Therefore, a summary can be written simply by paraphrasing the topic sentences into your own words। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार जब टॉपिक सेंटेंस को हमने रीड किया, ऑटोमेटिकली आप मेन आइडिया को क्या करेंगे, समराइज कर, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही टॉपिक सेंटेंसेस में होती है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको अपने अल्फाज में फिर समरी में लिखेंगे। ठीक है। रिपोर्टर नोट्स। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने आपको कहा कि if you want to dig out the main idea, if you want to find out the main idea in a text, search for the answers of these questions। सही है। who, what, where, when, why, how। once you know find out the answers of these questions, automatically the main idea will be clear and you can include those answer in your summary। fine। अच्छा, चलिए आते हैं, ये हमारा जो टॉपिक था आज का कि आप कैसे मेन पॉइंट जो मेन आइडिया होती है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सही है, और फिर उसको समराइज कैसे करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मेन आइडिया था और समरी की जो हमने डिस्कस की। ठीक है। थैंक यू सो मच।